वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मेटम ब्रेक। ये एक ऐसा टॉपिक है दैट हैज ऑलवेज बीन चैलेंजिंग फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रेजेंट इट इन अ वेरी सिंपल वे एंड टू मेक इट एज इजी एज ABC। लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी पोएम है दैट इज परटेनिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम छोटी सी पोएम लेते हैं, फिर हम टॉपिक तरफ आते हैं। Quadratic stands neat and tall, ax square plus bx plus c is the call. We need two numbers, sharp and quick, to split the middle. To split the middle, that is the trick. Their product is AC, their sum is B. Find them together, the key you will see. Break the middle, write terms in pair. Group them together with algebraic care. From ax square plus bx plus c, you can take the beauty of math, मेटम ब्रेक। तो स्टूडेंट, आज हम ब्यूटी ऑफ मैथ की बात करने जा रहे हैं, वो है मेटम ब्रेक। तो चलते हैं आप अपने टॉपिक की तरफ। मेटम ब्रेक में पहले स्टेप ये होता है कि सबसे पहले तो आपने राइट इक्वेशन। अब इक्वेशन दो होती हैं, एक होती है गिवन इक्वेशन जो आपके पास दी गई होती है क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल इस आज के टॉपिक में जो हम इक्वेशन हल करेंगे वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और फिर साथ ही इसके नीचे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर हम इनको कंपेयर करते हैं ताकि हमें वैल्यूज का पता चले। यहाँ इसका कोफिशिएंट a है तो इसका कोफिशिएंट 1 है असल में, तो a इज इक्वल टू 1, जबकि इसका कोफिशिएंट b है और इसका कोफिशिएंट 7 है, तो b इज इक्वल टू 7। ये कांस्टेंट c है तो ये 10 है, तो c इज इक्वल टू 10। तो सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना होता है, हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है। प्रोडक्ट किस चीज की? प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो c ऑफ x2 एंड कांस्टेंट। तो यहाँ हमारे पास क्या है जी, a इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 10 है, तो हम कहते हैं कि a मल्टीप्लाई विद c दैट इज इक्वल टू 10। इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 7। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर जो है वो p एंड q हैं, तो हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं, p मल्टीप्लाई बाई q इज इक्वल टू हो जाए a मल्टीप्लाई बाई c, और अगर इनको हम आपस में ऐड करें p प्लस q तो दैट शुड बी इक्वल टू b। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फोर्थ वन में हम ये करते हैं, मेटम ब्रेक करते हैं। फोर्थ स्टेप पे मेटम ब्रेक, यानी अब आपने मेटम ब्रेक करनी है। x की 2 प्लस 7x प्लस जो है वो 10 है, तो आपने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को 1 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास AC इज इक्वल टू 10 आ गया। अब आपने इसके बनाने हैं फैक्टर्स, मतलब है कि अगर हम 10 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक पेयर आ जाता है 1 मल्टीप्लाई बाई 10, और दूसरा पेयर है कि अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 10, और इन दोनों को आपस में अगर ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाता है 7। तो दिस विल बी आवर सिलेक्टेड पेयर, ये हमारा सिलेक्टेड पेयर होगा। हम इसकी इकाइयों पे इसको प्लेस कर देंगे, x की 2 प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। तो अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 प्लस 5 इंटू अंदर रहेगा हमारे पास x प्लस 2। तो आपके फैक्टराइजेशन के ठीक होने की एक ही निशानी है कि आपका ये दोनों सेम हों। अगर ये सेम आ जाए तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि पांचवें स्टेप्स के ऊपर आपने बनाने हैं कॉमन फैक्टर्स, या CF आप क्या लेते हैं, तो आपके पास x प्लस 2
और x प्लस 5, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो और हल करते हैं।